की हम संतान, एक पिता का है वरदान। एक पिता की हम संतान, एक पिता का है वरदान। हम सब रंग बिरंगे फूल हैं, एक बीज की हम पहचान। एक पिता की हम संतान, एक पिता का है वरदान। एक पिता की हम संतान, एक पिता का है वरदान। कली कली से महके उपवन, बगिया सा अपना परिवार। कली कली से महके उपवन, बगिया सा अपना परिवार। विश्व एकता लाने जग में हम बच्चे शिव का उपहार। विश्व एकता लाने जग में हम बच्चे शिव का उपहार। डाली डाली महके फिर से, मानव होगा देव समान। एक पिता की हम संतान, एक पिता का है वरदान। एक पिता की हम संतान, एक पिता का है वरदान। ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा का अवतरण होते ही बाबा एक लक्ष्य हम सभी के सामने देते हैं, एक स्वर्णिम संसार के स्थापना का। एक ऐसा संसार जहां एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, एक ही भाषा होगी। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता एक के हाथ में होगी। ऐसे एकता वाली दुनिया की स्थापना या विश्व एकता की स्थापना के लिए बाबा का अवतरण संसार में होता है। जो एकता का पाठ बाबा हम सभी को पढ़ाते हैं। संसार में भले कहने को लोग कह देते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम सभी एक परिवार है, लेकिन उसको वास्तविक प्रैक्टिकल रूप में जीवन में उतारने का बहुत सुंदर शिक्षाएं बाबा हम सभी को देते रहते हैं। आज की जो मुरली हम सभी बाबा से सुनने जा रहे हैं, इसमें भी बाबा ने इस एक शब्द को लगभग 20-25 अलग अलग पॉइंट्स में बताया है। सुनते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। मुख्य मुरली बहुत छोटी सी है, उसके बाद बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ बात की है, लेकिन ये जो छोटी सी मुरली है उसमें भी पहले ही पैराग्राफ में बहुत सारे एक से रिलेटेड, एक का हिसाब बाबा ने बताया हुआ है। तो सुनते भी जाएंगे, नोट भी करते जाएंगे और साथ साथ मन ही मन प्यारे बाबा के लिए वाह वाह के गीत गाते जाएंगे कि ऐसी डेप्थ में, इतनी गहराई में ज्ञान देने का जो आर्ट है बाबा के पास, एक सुंदर सी कला है, उस पर भी वारी वारी जाए हम। ऐसा मन में बाबा के प्रति और बेहद प्यार जागता है। तो चले बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित महसूस करते हुए अति समीप बाबा के बैठकर यह मधुर मुरली हम सुनते हैं। 1 मार्च 1984 के ये महावाक्य मुरली का सार है, एक का हिसाब। एक का हिसाब। तो स्नेह में लवलीन बच्चों प्रति अति मीठे बाबा बोले, आज सर्व सहज योगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व तरफ से आए हुए बाबा के बच्चे एक बल,
एक भरोसा, एक मत, एक रस, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एक ही के गुण गाने वाले, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक ही के गुण गाने वाले, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के, एक लक्ष्य, एक ही लक्षण, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के, एक लक्ष्य, एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार और एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, एक बाबा मेरा संसार और एक बाबा में ही सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आंख खोलते ही एक बाबा। सभी ब्राह्मणों को क्या पक्का कराया जाता है? जैसे ही सुबह आंख खुले, गुड मॉर्निंग बाबा। मन की आंखों से सबसे पहला दर्शन ही बाबा का करना है, ठीक है? तो आंख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक मेरा साथी बाबा, दिन समाप्त करते कर्मयोग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते, चाहे दिन की शुरुआत हो व कार्य की शुरुआत, वो भी बाबा के साथ, और फिर चाहे दिन का समाप्ति है या किसी कार्य की समाप्ति है, सेवा की समाप्ति है, तो भी एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते। नोट करते जा रहे कितनी अलग अलग पॉइंट्स में बाबा एक शब्द को यूज कर रहे हैं। चाहे एक में लवलीन होने की बात है, चाहे एक के साथ लवलीन होना, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते, दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते, पल पल उसके साथ का अनुभव करते, बस बाबा मेरे साथ है। सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते। सेवा कर रहे तो भी क्या कहेंगे? बाबा की सेवा, बाबा की सेवा। ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आएंगे तो भी बाबा का मीठा बच्चा, बाबा का लाडला बच्चा। तो बाबा बीच में है तो सेवा के और अन्य परिवार के संबंध में आ रहे हैं कि एक बाप का परिवार है, एक बाबा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाया है, एक बाबा का परिवार है, एक बाबा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाया है। इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते भी अनेक में भी एक को देखते। ब्राह्मण जीवन में, हीरो पाठधारी बनने की जीवन में, पास विद ऑनर बनने की जीवन में, चाहे ब्राह्मण जीवन को हो, हीरो पाठधारी की जीवन को हो, व पास विद ऑनर होने की जीवन को, इसमें सिर्फ सीखना है तो क्या सीखना है? बहुत सहज करके बाबा बता रहे, बहुत 2 3 4 भी नहीं बता रहे बाबा, सिर्फ एक। क्या सीखना है? एक का हिसाब, बस एक को जाना तो सब कुछ जाना।
एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक लिखना, सीखना, याद करना सबसे सरल सहज है ना। ज्यादा मल्टीपल हो तो उसकी गिनती में गड़बड़ हो सकती है, उसको याद करने में मेहनत लग सकती है। कि सिर्फ है ही एक, तो चाहे एक लिखना है, चाहे जितना सारा बाबा ने एक का पाठ, एक का हिसाब सिखाया, वो सीखना, एक को याद करना बहुत सरल सहज है। वैसे भी भारत में कहावत है, 3-5 की बातें नहीं करो, एक की बात करो। कोई बहुत ज्यादा किसी बात को मिर्च मसाला डाल के बहुत विस्तार से सुना रहा होता है ना, तो उसको कई बार हम बोलते हैं कि ज्यादा 3-5 में नहीं जाओ, ज्यादा व्यर्थ में नहीं जाओ, जो काम की बात है ना, एक की बात। 3-5 की बातें मुश्किल होती हैं, एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखते हो, क्या सिखा रहे आज बाबा? एक ही सीखते हो ना, एक में ही पदम समाये हुए हैं। ज्यादा 3-5 में जाने की जरूरत ही नहीं है, जब एक में ही सब कुछ मिल रहा है। इसलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बनाते हैं, एक का ही बताते हैं। तो एक का महत्व जानो और महान बनो। सारा एक का हिसाब पक्का करा के सार में बाबा ने क्या कहा? एक का महत्व जानो और महान बनो। सारा विस्तार एक में समाया हुआ है। सब ज्ञान आ गया ना, सब आ गया ना ज्ञान। कर्म योग भी आ गया, संगठन भी आ गया, स्वउन्नति भी आ गई, सब सब बातें इसमें आ गई। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को एक को अच्छी तरह से जान गए है ना। अच्छा, आज सिर्फ आए हुए बच्चों को रिगार्ड देने के लिए, स्वागत करने के लिए एक का हिसाब सुना दिया। बाकी बाप दादा आज सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। फिर भी सिकिलदे बच्चे जो आज व कल आए हैं, उन्होंने निमित्त फिर भी कुछ ना कुछ सुना दिया, कुछ ज्ञान रत्नों से भी उनकी झोली भरपूर हो जाए। बाप दादा जानते हैं कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कर आने के साधन जुटाते हैं। मेहनत के ऊपर बाबा की मोहब्बत पदम गुना बच्चों के साथ है। इसीलिए बाबा भी स्नेह और गोल्डन वर्षन से सभी बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, कि स्नेह भी बरसा रहे हैं और सुनहरे महावाक्य गोल्डन वर्षन्स भी बाबा ने इतने प्यारे सुना दिए। स्वागत कर रहे हैं बच्चों का। अच्छा, फिर जर्मन ग्रुप बाबा के सामने है और हम सभी जानते हैं ग्रुप चाहे कोई भी हो, हमें क्या समझना है? ये बाबा का हर महावाक्य मेरे प्रति भी उतना ही एप्लीकेबल है, ये मेरे लिए बाबा बोल रहा है। तो बाबा पूछते, सभी अपने को सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? सदा यह खुशी रहती है कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो हमसे अधिक भाग्यवान, हमसे अधिक श्रेष्ठ कौन होगा? क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। बाप सदा खुशी का भंडार है, तो जैसा बाप वैसे बच्चे तो हम कहते हैं, लेकिन कैसा बाप? जैसा हमें बनना है। बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाबा सदा खुशी का भंडार है, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना। कभी भूलना, कभी याद करना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। जब एक रस स्थिति हो, सदा जैसे निरंतर वो याद की स्थिति बनी हुई है, एक रस है, तब जीवन में मजा है। कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर, फिर थक जाएंगे। बहुत हलचल हलचल होती है। देखो, हाईवे पर जाते, बहुत स्मूथ रोड होता है, कितने कितने 100 किलोमीटर चले जाए तो भी थकावट नहीं होती। और वही कोई गांव का रास्ता या उबड़ खाबड़ जो रिपेयर हो रही है, ऐसे रास्ते पर जाओ, 1 किलोमीटर में भी ऐसे लगेगा जैसे हड्डियां हिल गई सारी।
कितना थकावट महसूस होगी, अनुभवी है ना सभी। तो नीचे ऊपर होंगे, हलचल हलचल में आते रहेंगे, फिर थक जाते। और एक रस स्थिति होगी, बाबा के प्यार में लवलीन स्थिति होगी, सदा उड़ती कला वाली एक रस अवस्था होगी, तो जीवन में मजा आएगा। जैसे वहां सफर का मजा हम लेते हैं, या जीवन का मजा आएगा। वैसे भी किसको कहो कि बार बार नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ो, तो थक जाएंगे ना। आप सब तो बाबा के साथ साथ सदा रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना। बाबा पूछते, सेवा में सभी स्वयं से संतुष्ट हो? ऐसे मनमर्जी वाली संतुष्टता नहीं। सच में जितनी योग्यताएं बाबा ने दी है, जितने अवसर हमारे सामने हैं, जितना हम कैपेबल है, क्या उतनी सेवा हम कर रहे हैं? दिल गवाही दे, यस मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, जितना कर सकता हूँ, जितना कर सकती हूँ, मैं पूरा दे रही हूँ बाबा की सेवा। तो स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पहली बात, सभी स्वयं से संतुष्ट हो। दूसरा, एक दो से संतुष्ट हो। जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है, उनको बाप दादा सदा संतुष्ट मणिया कहते हैं। जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है, वो हो गए संतुष्ट मणिया। और ऐसी संतुष्ट मणिया सदा ताज में चमकती है। ताज की मणिया अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली, ऐसे ही अविनाशी भव। ठीक है। अच्छा, बाबा फिर एक प्रश्न पूछते कि इस क्लास में आप में से सबसे नॉलेजफुल ज्ञानी तो आत्मा कौन है? तो देखो, बाबा के बच्चे भी बजाय इसके कि किसी एक का नाम ले, किसी दूसरे को थोड़ा कम महसूस हो, क्या जवाब मिला? सभी। सभी नॉलेजफुल है, सभी ज्ञानी आत्मा है। बाबा मिलन में है तो ज्ञानी तो वैसे भी नहीं होगा ना कोई। तो बाबा कहते जैसा लक्ष्य होता है वैसा नंबर आ ही जाता है। अगर नंबर 1 का लक्ष्य है तो वह लक्षण भी आते रहेंगे, लेकिन वो लक्ष्य मेरा कितना दृढ़ है, वो अपने आप को चेक करना है। फिर जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण जरूर आएंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, कैसे लगन से बाबा की याद और सेवा में लगे हुए हैं। एक एक रतन, एक एक बच्चे को बाबा क्या नाम दे रहे हैं? एक एक रतन बाबा के आगे सदा ही महान है। बिना बाबा की याद और सेवा के सारे दिन में चैन आता है? नहीं आता ना। बस वही लगन लगी रहती है। तो रिजल्ट अच्छी है जर्मनी की, रतन भी अच्छे अच्छे हैं, और सेवा में जगह जगह विस्तार भी अच्छा किया है। इसको कहा जाता है बाप समान रहम दिल आत्माएं। जैसे बाबा को रहम होता है ना कि कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए, तो बच्चे भी उस रहम को प्रैक्टिकल स्वरूप देकर सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। अभी हिंदी के अक्षर भी याद कर लो, क्योंकि देवताओं की जो हमारी सतयुगी भाषा होगी वो भी हिंदी होगी, बाबा की मुरली भी हिंदी में चलती है। और बाबा के ऐसी ही प्रेरणाओं को कैच करके कितने सारे विदेश के भाई बहने हैं जो बहुत अच्छे से बाबा की मुरली की हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना तो सीखनी थी। हाँ, कोई नए नए आते हैं तो उनको ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ट्रांसलेशन भी तो वही कर पाएंगे ना जो उनके देश की भाषा को भी जानते हो और हिंदी को भी जानते हो। तो बाबा कहते अभी हिंदी के अक्षर याद कर, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तो फिर सतयुग में भी बोल सकेंगे। वहां तो आपकी यह गिटपिट की भाषा नहीं होगी,
अलग अलग जो फॉरेन की भाषाएं हैं, बाबा के ऐसी अलग अलग भाषाएं नहीं होंगी वहां पर। अभी देखो हिंदी न समझने के कारण डायरेक्ट तो बाबा का नहीं सुनते हो ना। वो आपको पता है ना, रेडियो की फ्रिक्वेंसीज अनाउंस होती है बाबा के टाइम, कि इंग्लिश वाले इस फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे, जर्मन वाले इसको, फ्रेंच वाले इसको। तो वो फिर जो ट्रांसलेशन कर रहा होता है वो उसकी आवाज सुन रहे होते हैं। जैसे बाबा ने कोई बात कही, पूछी, ट्रांसलेशन वाला ट्रांसलेट करके उनको सुनाएगा, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स देते हैं। कई बार देखा है ना हमने कि फॉरेनर थोड़ा लेट हाथ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बाबा से नहीं सुन रहे हैं ना। है भले बाबा की मुरली, लेकिन वो ट्रांसलेट होकर किसी आत्मा से सुन रहे हैं। तो बाबा कहते अगर हिंदी सीख जाएंगे ना तो डायरेक्ट सुन पाएंगे। और इसी मोटिवेशन के साथ बहुतों ने सीखी हिंदी, कि बाबा की डायरेक्ट आवाज में मुरली सुननी है, उसको समझना है। बाप दादा समझते हैं, बच्चे डायरेक्ट सुने। डायरेक्ट सुनने से और मजा आएगा। अच्छा, सेवा के लिए जितना भी आगे बढ़ो उतना बहुत अच्छा। सर्विस के लिए किसी को मना नहीं है, जितने सेंटर चाहो खोल सकते हो। सिर्फ सिर्फ डायरेक्शन प्रमाण, मन मर्जी से नहीं। मन किया और बिना बड़ों को बताए कहीं जाकर सेंटर खोल लिया, वो नहीं। जैसे बड़ों से बाबा ने जिनको निमित्त बनाया हुआ है, उनके डायरेक्शन प्रमाण फिर बाबा पे जितनी चाहे से, फिर उसमें सहज सफलता हो जाती है। अच्छा, फिर बाबा के सामने पोलैंड का ग्रुप है। बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी यह खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर भगवान की डायरेक्ट जो अवतरण भूमि, वरदान भूमि है, इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में पहुंच गए। पुरुषार्थ के आधार पर कितना कोई आगे बढ़ता है वो बाबा से वो तो बन ही जाएंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाएंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, वो तो ऊंचे बन ही जाए। लेकिन ऑलरेडी बाबा के घर में पहुंचना, उस ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में पहुंचना, यही कितना श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा कहते इतना खर्च करके आए हूं, इतनी मेहनत से आए हूं, समझते हो ना कि खर्चा और मेहनत सफल हुई। ऐसे तो नहीं समझते कि पता नहीं कहाँ पहुंच गए। नहीं, कितना परिवार के और बाबा के प्यारे हो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता देखते हैं। आप लोग भी विशेषता को जानते हो ना, अपने आप को, अपनी विशेषता को जानते हो ना। यह विशेषता तो है जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुंच गए। अभी सदा अपने को ईश्वरीय परिवार को, बाबा कहते अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राजयोग को सदा साथ में रखते रहना। कितने बड़े परिवार के हम सदस्य बन गए, वो परिवार भी याद रहे, और फिर जो विधि बाबा ने सिखाई, मेडिटेशन, राजयोग, वो सदा साथ रहे। अभी वहां जाकर वापिस अपने देश में जाएंगे तो राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि अभी भी कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी है। उनको रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर समय पर उसे कोई पानी पिलाता है तो जीवन भर वह उसके गुण गाता रहता है। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं के सुख शांति की प्यास बुझाना, ये सेंटर खोलना, सेवाएं करना, इसके लिए बाबा क्यों प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि इसी से तो आत्माएं दुख शांति से मुक्त होंगी। जन्मों से उनकी जो प्यास है सच्चे सुख, सच्ची शांति, सच्चे प्यार को पाने की, वो प्यास बुझाना तो हमारा फर्ज बनता है ना।
और इसी से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। यह खुशी ही सेवा का साधन है। इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। मधुबन सर्वोत्तम महातीर्थ है और वहां पहुंच गए माना सारे तीर्थ कर लिए। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो कुछ कमजोरी है उसका दान। तीर्थों पर जाते तो ये दो बातें जरूर लोग करते हैं ना। एक तो स्नान करते जो भी गंगा है या जो भी नदी वहां पर है, स्नान की विधि बनी हुई होती है, उसके बाद ही पूजा पाठ होता है। और दान जरूर करते हैं। वहां जो पंडित पुरोहित पुजारी आदि होते हैं, धर्मशालाएं बनी हुई होती है, मंदिर में दान पात्र रखा होता है, तो दान जरूर करते हैं। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है। एक तो स्नान करते, दान करते, कुछ छोड़ते, तो यहाँ क्या छोड़ेंगे? क्या छोड़ेंगे? जिस बात में आप परेशान होते वही छोड़ना है बस। बाबा कोई अच्छी चीज नहीं मांग रहे जिसके कारण हम खुद तंग हो जाते, परेशान हो जाते, न चाहते आपस में किसी न किसी बात पर खिटखिट हो जाते। तो ऐसी कुछ कमजोरी को, ऐसी अपनी कमी को छोड़ने की बात बाबा करें, तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। यही दान को, बाबा कोई पैसे के दान की भी बात नहीं कर रहे, अपनी कमजोरी का दान करो, जिस बात से आप परेशान होते हो उसका दान करो, तो इसी दान से पुण्य आत्मा बन जाए। क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई धारण करना। जब अवगुण छोड़ेंगे, गुण धारण करेंगे, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यही है इस महान तीर्थ की सफलता। बाबा पूरा कदर रखते हैं, कितनी मेहनत करके बच्चे आए, कितना खर्चा करके बच्चे पहुंचे हैं, तो वो आना पूरा सफल हो। इतने बड़े महान तीर्थ पर पहुंचे हैं, तो आकर सिर्फ जैसे कई जाते हैं ना विंग्स में, शिविर में वगैरह जाते हैं, देखो जाकर आकर ये सुनाते वहां साफ सफाई बड़ी थी, इतनी बड़ा 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 हॉल था, ये था, पार्क देखा, हॉस्पिटल देखा, बस देखने की बातें सुना। लेकिन पाया क्या? आत्मा क्या प्राप्त करके वहां से आए, तब कहा जाएगा कि वहां जाना सफल हो। और वही पाठ बाबा आज पढ़ा रहे। क्या करना? एक तो ज्ञान स्नान करना, जो भी कमजोरी है, परेशान करने वाली आदत है, उसको छोड़ना, उसका दान करना, तो ये महान तीर्थ में आना सफल होगा। महान तीर्थ पर आए यह तो बहुत अच्छा, आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की। लेकिन आगे क्या करना है? एक है भाग्यवान बनना, वो तो लिस्ट में आ गए, बाबा की उस डायरेक्ट अवतरण भूमि पर पहुंच गए, महान तीर्थ पर समझ गए, माना भाग्यवान बन गए। और दूसरा है सौभाग्यवान बनना। एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना, और उसके आगे है पदम भाग्यवान बनना। मिले हुए भाग्य को मल्टीपल करते जाओ, कई कई गुना बढ़ाते जाओ। जितना संग करते रहेंगे, गुणों की धारणा करते रहेंगे, उतना पदमा पदम भाग्यवान बनते जाए। अच्छा, फिर सेवाधारी बाबा के सामने है। बाबा कहते यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना, यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशान। चाहे भाषण नहीं भी करो, सेवा माना सिर्फ भाषण नहीं होता है, भले कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेंगी ना। अब देखो, चाहे मधुबन में है, चाहे सेंटर पर है, सिर्फ ज्ञान सुनाने की सेवा होती है क्या? साफ सफाई है, डेकोरेशन है, सेटिंग है, अकाउंट्स है, बर्तन है, कपड़े हैं, कई तरह की सिलाई कढ़ाई की चीजें हैं, कितनी तरह की अलग अलग तरह की सेवा है। मधुबन में जाओ तो मधुबन में तो डिपार्टमेंट ही हर एक चीज का अलग बना हुआ है। चाहे कोई जाकर अनाज साफ कर लो, चाहे सब्जी जाकर काट लो, चाहे रोटी भंडारे में सहयोग दो, जो भी सेवा करे, बाबा कहते वो सेवा की मार्क्स जरूर जमा होती है। इसलिए सेवा में इसमें भी पास हो जाएंगे।
हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स हैं। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो हम पीछे हैं। नहीं, अगर सेवा बहुत लगन से कर रहे हैं ना, जैसे बाबा ने निमित्त निर्माण बनकर जो विधि सिखाई है सेवा की, अगर सेवा विधि पूर्वक कर रहे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। फिर वो चाहे किसी भी तरह की सेवा, वाचा हो, कर्मणा हो, किसी भी तरह की सेवा। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी ही है। खुशी होती है ना, माताओं को मन का नाचना आता है, और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी से मन से नाचती रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। देखते हैं ना माताएं हमारी, घर में 10 रोटी बनानी हो तो कई बार लगता है कि ज्यादा हो गया था, और मधुबन में हजारों रोटी बन जाती है 2 घंटे में। अब मान लो 20,000 की सभा है वहां पर, तो 20,000 के हिसाब से कम 50,000 रोटी बनेगी। माताएं कितनी होती है बनाने वाली? ज्यादा से ज्यादा 500 होंगी। 200 500 में भी डिवाइड किया हुआ होता है, कोई गोले बनाने वाली होती है, कोई बेलने वाली होती है, कोई सेकने वाली होती है। तो देखो ना, हर एक माता आराम से 500, 800, 1000 रोटियां बना देती है। लेकिन खुशी से मन नाच रहा होता है ना, तो कोई थकावट नहीं होती है। बाबा सेवा ही सेवा कराता रहता है, और वो सेवा के नंबर कितने ज्यादा जमा हो जाते हैं। इसलिए विशेष यज्ञ सेवा का महत्व भी हमारे ध्यान पे होना चाहिए। बाबा के घर में पहरा देना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। यज्ञ रक्षक का पार्ट बजाते हैं। कोई चीज हम बाहर से लाके अपना पैसे से नहीं दे सकते, लेकिन चीजें जो यूज हो रही है उसकी संभाल करना, ये भी तो सेवा है ना। तो यज्ञ सेवा का भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसके नंबर्स भी पूरे हैं। लेकिन विधि से करो, खुशी से, मन नाचता रहे और सेवा करते रहो, फिर देखना कितने नंबर जमा होते जाए। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों को, सर्व लगन में मगन रहने वाले मन के मीत बच्चों, सदा एक बाप के गीत गाने वाले बच्चों को, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले साथी बच्चों, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।